हेलो फ्रेंड्स, लंच क्लासेस के सिक्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इंडेफिनिट और टेंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, यानी कि वो सभी बात जो किसी अनिश्चित समय को दर्शाएं वो आपके इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। और टेंस का अर्थ मैंने बताया था आपको उस समय। और फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो पहले फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आएंगे। फ्यूचर में वो सभी घटनाएं आएंगी या वो सभी बात जो किसी ऐसी घटना को दर्शाएं जो अभी हुई नहीं है, आगे कभी होगी। जैसे मैं कहूं मैं कल झांसी जाऊंगा, तो अभी गया नहीं हूं, जा भी नहीं रहा हूं, कल मुझे जाना है। तो ये घटना आपकी फ्यूचर में कहलाएगी और ऐसे वाक्य आपके फ्यूचर टेंसेस के अंतर्गत आएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की बात करते हैं अब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इधर मैं उदाहरण रखने वाला हूं, एग्जाम्पल रखने वाला हूं, और यहां उनकी पहचान यानी कि रिकॉग्निशन रखने वाला हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के अंतर्गत एक परिभाषा आप सबने पढ़ रखी होगी। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आए, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। देखते हैं परिभाषा कितनी सही है और कहां तक है। गा, गी, गे, जैसे मैंने कहा मैं कल झांसी जाऊंगा, झांसी जाऊंगा, यहां पर गा आ रहा है, फ्यूचर हो गया, मैंने बना दिया इसको आई शैल गो टू झांसी टुमारो। आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो लगाते हैं, यस्टरडे नहीं लगाते हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल होता है और टुमारो जो आपका आने वाला कल होता है। दूसरा मैं टेंस लेता हूं, चोर पुलिस को देखकर भागा, पुलिस को देखकर भागा। गा इसमें भी आ रहा है, पर क्या ये फ्यूचर का टेंस है? ये बिल्कुल भी फ्यूचर का टेंस नहीं है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि ये काम हो चुका है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग चुका है, भाग गया है वो। तो आपको सिर्फ इस परिभाषा पर निर्भर नहीं रहना है, आपको वाक्य के अंदर जो काम हो रहा है या जिस क्रिया के बारे में बताया जा रहा है उसे देखना है, समझना है कि वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम हो गया हो, पीछे गा हो और आप उसको फ्यूचर बना दें, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आपको देखना पड़ेगा वो काम हुआ भी है या नहीं। फ्यूचर के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको। फ्यूचर का जो टेंस है या फ्यूचर के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य हैं वो वर्तमान में भी बोले जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं कल झांसी जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा वाक्य बोला नहीं गया होगा। हो सकता हो ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, मेरे पिता ने कहा था कि वह कल झांसी जाएंगे, तो गागी की तो वहां पे भी आ रहा है और गागी के मैं कल झांसी जाऊंगा मैं भी आ रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट में बोला जाए, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में फ्यूचर के लिए बोला जाए, वो आप विल और शैल से बनाओगे। जैसे मैं कल झांसी जाऊंगा, मैं कल झांसी जाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? विल और शैल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? विल या शैल, जो भी आएगा। क्योंकि मैं है इसलिए शैल आएगा, तो आई शैल गो टू झांसी ऐसे कहूंगा मैं टुमारो। बट अगर ये वाक्य पास्ट में बोला गया होता, क्या बोला गया होता पास्ट में? उसने कहा था, उसने कहा था कि वह कल या वह झांसी जाएगा, वह झांसी जाएगा। तो गागी की तो यहां पर भी आ रहा है, पर इसको बनाएंगे कैसे? इसमें हम विल और शैल नहीं यूज करेंगे, इसमें हम विल और शैल की जगह वुड और शुड यूज करेंगे। कैसे कहेंगे? ही सेड,
he said that he would go to झांसी, ऐसा कहा जाएगा। ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं, ये दोनों ही आपको समझने हैं, क्योंकि दोनों का ही यूज इसमें होता है। जैसे आप किसी स्टोरी को बनाने जा रहे हैं, कोई इतिहास या ऐतिहासिक घटना से संबंधित आपकी स्टोरी है, वहां आपको सारे के सारे सेंटेंस ऐसे देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। गांधी जी ने कहा था वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। हमारे गांधी जी नहीं रहे, ये बात पास्ट की है, पास्ट में उन्होंने कहा था, बट बात फ्यूचर की कही थी। तो यहां हम विल और शैल की जगह वुड और शुड लगाएंगे। कैसे कहेंगे? गांधी जी said that he would not, will नहीं कहेंगे, he would not attend the first round table conference। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फ्यूचर सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है वह किस समय की घटना को दर्शा रहा है, वह किस समय बोला गया, आज बोला गया है या पास्ट में बोला गया था। आज बोला गया है तो बिल्कुल लगाएंगे, और पहले कभी बोला गया था, भले ही फ्यूचर के लिए बोला गया था, आप वहां पर वुड और शुड लगाओगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि कोई सेंटेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, किसी भी समय का हो, यदि हमें चेक करना है कि उसका काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम नॉट या प्रश्नवाचक शब्द अगर उसमें कुछ दिए हैं उनको हटाकर चेक करेंगे। देखते हैं कैसे। यदि मैं कहूं पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, या चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया। तब चेक करेंगे जब कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है, आपको इसमें से नहीं हटा देना है। यदि आप नहीं जोड़ के चेक करोगे इसको, तो ये माना जाएगा कि ये फ्यूचर का है, अभी तो काम हुआ ही नहीं, पकड़ने का काम अभी हुआ ही नहीं, पकड़ा ही नहीं गया है, और पकड़ा नहीं गया है तो फ्यूचर का है। बट नहीं, आपको नहीं हटा के चेक करना है, तो इसका अर्थ निकलेगा पुलिस ने चोर को पकड़ा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका कहलाएगा। ये क्या वाला होता, कौन कब कैसे होता, उन सभी को, आपको जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको हटाकर आपको उसका अर्थ निकालना है। उसमें अगर लगे कि फ्यूचर का है तब आप फ्यूचर का बनाएंगे, अदरवाइज आप उसको प्रेजेंट का बनाएंगे, अदरवाइज उसका काम जैसे हुआ है उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकंड परिभाषा की तरफ, दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं, और दूसरी में लेते हैं हम प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन क्या है? वो सभी घटनाएं जो पहले से फिक्स कर रखी हैं आपने, या जिनका शेड्यूल पहले से फिक्स है कि इस समय पर ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्लान्ड एक्शन कहेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे मैं कहूं बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होगी, ये फ्यूचर का है। अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है, और फरवरी की बात कर रहे हैं, और गागी के भी आया ऊपर से, ये आपका पूरी तरह से फ्यूचर का है। बट जब भी प्लान्ड एक्शन आएगा आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक बना सकते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा आप बना सकते हो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में, और दोनों ही सही माने जाएंगे। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप 8th से 12th क्लास में हो, आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइए। यदि आप उससे बाहर हो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। यदि आप कल के दिन कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे ही बना मिलेगा या आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। बट इंटर तक आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कब? जब आपका प्लान एक्शन हो, कोई समय निर्धारित कर रखा हो कि इस समय पर ऐसी घटना होने वाली है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन
बोर्ड एग्जामिनेशन बिगिंस। यहां पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्योंकि एक की बात हो रही है, प्रेजेंट में बना रहे हैं हम उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन बिगिंस इन फरवरी। और यदि मैं इसको फ्यूचर में बनाऊं तो कैसे बनेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन विल बिगिन इन फरवरी। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि मैं कहूं मैं कल झांसी जाऊंगा, ये भी आपका प्लान एक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि पहले से प्लान कर रखा है कि कल मैं ऐसा काम करने वाला हूं, समय निर्धारित कर रखा है, तो इसको भी मैं आई गो टू झांसी टुमारो ऐसा कह सकता हूं, या आई शैल गो टू झांसी टुमारो, ये तो फिर ठीक है ही, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसका सही माना जाएगा। तीसरी पहचान की तरफ चलते हैं। तीसरी पहचान में सून और शॉर्टली को लेते हैं, यानी कि जल्दी या शीघ्र ही। यदि कोई काम जल्दी होने वाला है, यदि मैं कहूं मैं बस जाने ही वाला हूं, मैं बस निकलने ही वाला हूं, वो आपका निकट भविष्य वाला सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निकट भविष्य। कोई काम बस आपका होने ही वाला हो, जैसे मैं कहूं कि रेलगाड़ी जो है छूटने ही वाली है। रेलगाड़ी रवाना होने वाली है। अभी हुई नहीं है, कुछ ही समय में, मिनट 2 मिनट 4 मिनट, इतने समय में ये रवाना हो जाएगी। तो कैसे बनेंगे इसको, पहले तो आप फ्यूचर में इसको बना सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या कहोगे आप, द ट्रेन विल डिपार्ट शॉर्टली, यानी कि रेलगाड़ी जो है जल्दी ही रवाना होगी। कैसे और बना सकते हो, या जो आजकल बनने लगे हैं, कैसे बनाएंगे आप, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। इसमें आपको शॉर्टली लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने जो लगा दिया है इज अबाउट टू, ये आपका बता देगा कि काम जो है शीघ्र ही होने वाला है। या द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। इस बात का अर्थ भी आपका सेम ही होगा, यानी कि आप इज अबाउट टू या इज गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। कहां पर करना है, जब कोई भी घटना शीघ्र ही घटित होने वाली हो और बातें फ्यूचर की ही होनी चाहिए, सेंटेंस आपका फ्यूचर का होना चाहिए। तीसरी परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा में जिम्मेदारी को लेते हैं। जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई काम, कोई शेड्यूल आपका फिक्स है कि आपको ऐसा करना है, करेंगे नहीं करेंगे वो बात का मैटर है, पर कुछ ऐसा दिया है कि आपको ऐसा करना है या ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी में लेते हैं, मुझे कल झांसी जाना है। आपको इस तरीके के सेंटेंस देखने को मिलेगा कि कोई काम मुझे करना है, जाना है, ऐसा कोई, ये आपकी जिम्मेदारी को दिखाएगा। इसको बनाना कैसे है, आई एम टू गो टू झांसी टुमारो। आई एम टू गो टू झांसी टुमारो। क्या लगाना है, इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है आपको, इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, इसको लेके आना है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, एक और लेते हैं, एक तुम है अपना गृह कार्य पूरा करना है, पूरा करना है। तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करना है। ये भी जिम्मेदारी को दिखाएगा। किसकी जिम्मेदारी है ये आपकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पीछे गागी के नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी ये फ्यूचर के ही टेंस माने जाएंगे, पर इनका बनाने का तरीका कुछ और है। कैसे कहेंगे इसको? यू आर टू कंप्लीट योर होमवर्क। और अपने की मैं पहले आपको समझा चुका हूं। अपने की स्पेलिंग या इंग्लिश जो है कैसे बनाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जिस व्यक्ति ने काम किया है अपना, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि काम यू ने किया है, इसलिए अपना में हम योर लेंगे, यानी कि यू आर टू कंप्लीट योर होमवर्क। यदि ये पास्ट में बोला गया होता कि मुझे कल ऐसा काम करना था, तो मैं वहां पर वॉज वर्ब का यूज कर देता और सेम कहानी ऐसी ही होती। पांचवी पहचान की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी पहचान में संभावना को लेंगे। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। संभावना को लेंगे यानी कि पॉसिबिलिटी को लेंगे। तो देखते हैं कौन से सेंटेंसेस इसके अंदर आएंगे। यदि कोई काम किया जा रहा हो और उस पर करने वाले का कंट्रोल ना हो। क्या कहा मैंने? यदि वाक्य में कोई ऐसा काम दिया हो जिस पर कर्ता का कंट्रोल ना हो या किसी का भी कंट्रोल ना हो, वो आपके संभावना के अंतर्गत आ सकते हैं। और वहां पर आप विल शैल का यूज नहीं करोगे, भले ही आपको दिखने में लगे कि वो फ्यूचर क्या। जैसे आज बारिश होगी, गागी के दिख रहा है, ये दिखने में पूरी तरह से फ्यूचर का है, बट बारिश पर किसका कंट्रोल है? किसी का नहीं है। जब मर्जी वो होगी, ये प्राकृतिक घटना है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इट माइट रेन टुडे। क्या लगाते हैं? मे, माइट, मस्ट का यूज करते हैं जब संभावना की बात हो। मॉडल वर्ब से पढ़ाएंगे, उसमें इनकी बात करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है, यदि करने वाले का कंट्रोल क्रिया पर नहीं है, आप वहां पर विल का यूज नहीं करोगे। विल और शैल वही यूज करना है जहां पर दर्शाया गया हो कि ऐसा काम हम करेंगे, कम से कम 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। हर जगह नहीं करना है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं इनका। स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे फिर आगे सेंटेंस में किसका कहां पर कैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में एक्टिव और पैसिव दोनों ही दिख रहे हैं कि एक्टिव में आएगा तब कैसे बनाना है और पैसिव में आएगा तब कैसे बनाना है। एक्टिव अगर अफर्मेटिव है, कोई भी वाक्य अगर दिया है और वो सकारात्मक है, सकारात्मक का अर्थ क्या होता है? यदि किसी वाक्य में ना या प्रश्न का बोध ना हो, ना तो नहीं दिया हो या किसी भी चीज को नकारा ना गया हो या प्रश्न नहीं पूछा गया हो, उसको हम सकारात्मक में रखेंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल लगाएंगे और साथ में वुड शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड शुड लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में कही गई बात है फ्यूचर की, आप विल शैल लगाओगे। पास्ट में कही गई बात है फ्यूचर की, आप वुड शुड लगाओगे। आगे क्या लगाना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर लगाना है और टाइम आप लास्ट में ले सकते हो। ये आपका एक्टिव हो गया। एक्टिव कब है? जब कार्य करने वाला महत्वपूर्ण है,
या क्रिया को जिसने अंजाम दिया है वो आपका मौजूद हो। कैसे? जैसे कहूं मैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस चोर को पकड़ेगी, पुलिस चोर को पकड़ेगी। क्या कहेंगे हम? पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस विल कैच द थीफ। क्या लगाया हमने? विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। यहां देखते हैं, पैसे में देखते हैं क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि जो कार्य पहले हो रहा है वो लगाना है आपको। विल शैल लगाएंगे आप, विल शैल या वुड शुड, जैसा भी सेंटेंस हो वैसा लगाएंगे आप। बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अदर, उसके बाद टाइम और यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट। जरूरत है या दिया है आप लगा सकते हो, इनमें आगे पीछे चल जाता है, यहां तक कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे कहें हम, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चोर का पकड़ा जाना महत्वपूर्ण था, चोर का पकड़ा जाना महत्वपूर्ण था। पैसे बनाने का एक नियम यह भी होता है कि यदि कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना निश्चित हो, उस व्यक्ति का नाम लेना जरूरी नहीं होता है। जैसे मैं कहूं, पुलिस ने चोर को पकड़ा या पुलिस चोर को पकड़ेगी, तो चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस ही पकड़ती है। पुलिस को सैलरी किस लिए दी जाती है? कि चोरों को पकड़े, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखे। इसी ये चोर पुलिस का ही काम है, इसलिए आपको पुलिस लगाना जरूरी नहीं है। बट जब आपके एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। बट होता कैसा है, चोर पकड़ा गया, ये महत्वपूर्ण है। या कहेंगे चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उसमें आपको बार बार पुलिस को दिखाना जरूरी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कह देंगे, द थीफ पकड़ा जाएगा, लिखिए तो जाएगा कीजिए, फ्यूचर पढ़ रहे हैं। द थीफ विल बी कॉट, विल बी कॉट बाय द पुलिस कहना जरूरी नहीं है। अगर चोर पकड़ा गया है, पुलिस ही पकड़ेगी और किसी के पास अधिकार नहीं है पकड़ने का। तो जो भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा होना निश्चित है या निर्धारित है कानून के द्वारा, उसको बार बार दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे बनेगा? द थिंग विल बी कॉट। तो एक्टिव और पैसिव साथ में ही समझने हैं। दूसरा देख लेते हैं, नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में कुछ अलग नहीं होता है। क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां आपका नोट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लग जाएगा, दोबारा से नहीं लग रहा होगा, समय की बर्बादी होगी, इसमें और कुछ नहीं है। क्या लगाना? सब्जेक्ट लगाना, विल शैल या वुड शुड लगाना है, प्लस नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जैसा भी है सेम चला आएगा। यहां पर भी सेम कहानी होगी। नोट कहां लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, विल शैल वुड शुड के तुरंत बाद यहां पर भी आपका नोट आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की बात करूं, इंटरोगेटिव की बात करूं, इंटरोगेटिव कैसे बनने हैं? तो WH वर्ड जो है वो आपका पहले आ जाएगा, WH वर्ड आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? विल शैल वुड शुड जो भी लगाना है, विल शैल या वुड शुड जो भी लगाना है वो आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस अदर, टाइम, ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। यदि कोई भी बात प्रश्नवाचक है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। WH वर्ड की कहानी क्या है? यदि WH वर्ड दिया है, कब, कैसे, कौन, कैसे दिया हो, ये वाक्य के बीच में दिया हो, या वो सभी वाक्य जिनका उत्तर या जिनका आंसर हम हाँ और ना में ना दे सकें, वो वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं। ऐसे वाक्य में आएगा वर्ड्स जिनकी वजह से हम किसी वाक्य का उत्तर हाँ और ना में नहीं दे पा रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द आपके WH वर्ड कहलाएंगे। कब, कैसे, कौन, कहां, ये कैसे है? WH वर्ड। यदि ये आए हैं तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे में बनाएंगे। यदि WH वर्ड ना हो
कोई ऐसा वाक्य हो जिसका उत्तर हम हाँ और ना में दे पा रहे हैं। क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी, तो हाँ और ना में कह सकते हैं, या कहें क्या वाक्य स्टार्ट में ही दिया हो। कहां से बनाएंगे हम, उसमें हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, हम उसको विल सेल से स्टार्ट करके बनाएंगे। पैसे में क्या करना है, पैसे में क्या करना है, पैसे में भी सेम कहानी है। WH वर्ड आगे आ जाएगा, आपका सबसे पहले आ जाएगा। कभी भी WH वर्ड दिया हो तो सबसे आगे लगेगा। उसके बाद हम विल सेल लगाएंगे, विल सेल वुड शुड जो भी लगाना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। पैसे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है। उसके बाद आप बी लगाइए, उसके बाद की थर्ड फॉर्म लगाइए, और बाद में अदर टाइम बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका ऐसे लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर इंडेफिनिट आपका कवर हो चुका है। इसके बाद एक मिक्स एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सेंटेंस होंगे। फ्यूचर में बहुत ज्यादा टेंस बनते, सेंटेंस बनते नहीं है, इसलिए तीनों के एक साथ लेके आएंगे। उसके बाद आगे की क्लास में कॉन्टिन्यूस पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।